COVID time is gone, guys. Easy papers are gone now. Enough of your crying. हो सकता है 2 दिन से बहुत परेशान होंगे, इमोशनल हो रहे होंगे, but it's not the time for it. It's time to start over. Keep your emotions aside and start executing. एनटीए ने हम सबको अपने रंग दिखा दिए, अपने कलर दिखा दिए कि इट्स नॉट गोना बी लाइक 2021 से 2024 जो पेपर हमने अब तक देखे थे। वो एक्चुअली सच था ही नहीं। जेईई मेंस कभी इतना इजी हो ही नहीं सकता था, वो आना ही था अपने लेवल पे। सो स्टॉप टेकिंग एनी सब्जेक्ट लाइटली, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, क्योंकि बच्चे केमिस्ट्री को लाइटली लेते हैं और केमिस्ट्री ही वो ब्रिज है जो हमें आगे हेल्प करता है मार्क्स ज्यादा लाने में। मैथ्स गोना बी लेंदी, फिजिक्स गोना बी टफ, बट केमिस्ट्री इज ऑलवेज एंड ऑलवेज गोना बी स्कोरिंग अनलेस यू रिमेंबर कि भाई चीजें सीधा लाइनों से या सीधा एक लाइन से उठ के नहीं आएगी। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर, नाउ वी हैव टू work according to JEE. Hello everyone, my name is Kriti and I'm your chemistry educator. Welcome to the chemistry book. This channel is purely focusing on chemistry, chemistry related जो भी चीजें होंगी वो हम इस पे बात करेंगे 9 to 12 से लेके JEE नीट सबके बारे में। JEE कितने लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं उसका, तो इजी कभी हो ही नहीं सकता था। इट्स जस्ट थोड़े टाइम के लिए पेपर का लेवल चेंज कर दिया गया। वी ऑल्सो टीचर थॉट कि लाइक यार इतना इजी पेपर कैसे आ रहा है या डायरेक्टली क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस या बोर्ड लेवल कैसे आ सकते हैं। वी थॉट कि शायद देयर आर सम चेंजेस हैपनिंग, बट 2025 में भी वो चेंज ब्रेक हुआ। केमिस्ट्री गॉन अ लिटिल हायर। नाउ 2026 अगेन इट प्रूव्ड कि अब वो जेईई मेंस सिर्फ बोर्ड लेवल तक नहीं रह जाएगा। इट्स गोना बी प्रूविंग कि इट इज फॉर एन एंट्रेंस एग्जाम, इट्स नेशनल एंट्रेंस एग्जाम जहां पे हम लाखों बच्चों को जज करेंगे। सो स्टॉप टेकिंग इट लाइटली, दैट्स द रियलिटी चेक फॉर यू गाइस। हार्ड ट्रूथ यही रहेगा कि अब हमें इन 60 दिनों में बोर्ड्स और जेईई दोनों के लिए प्रिपेयर करना है। बोर्ड्स भी आ रहे हैं ना, उसमें भी क्लियर होना जरूरी है। इफ यू डोंट रिमेंबर दैट 75% अभी भी हमें बोर्ड्स में चाहिए, तभी हमारा वो जेईई मेंस का रिजल्ट मान्य होगा। टेकिंग केमिस्ट्री लाइटली इज नॉट गोना बी अनदर चांस, क्योंकि अगर तुम अब भी केमिस्ट्री को लाइटली लोगे तो योर अप्रैल अटेम्प्ट विल बी रिस्की गाइस। अप्रैल अटेम्प्ट भी गड़बड़ कर दोगे। अब जेईई के जो एग्जाम है, अब जो हमारा अप्रैल अटेम्प्ट होगा, उसके लिए तुम्हें 2021 और 2024 पेपर्स को थोड़ा सा साइड रखना पड़ेगा। आई नो, और वो तुम पेपर कर भी लोगे, बहुत इजी थे उसके क्वेश्चंस। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन 2020 एग्जाम या फिर 2025 के भी अगर तुम जो भी पेपर हुए उन सबको एक बार प्रैक्टिस करो। इट्स टाइम टू चेंज द अप्रोच, नॉट द सिलेबस। इट्स टाइम टू डू दैट। ये बहुत, मैं एक रियलिटी चेक दे रही हूँ तुम लोगों को। आई नो कई टीचर्स तुम्हें एक एक क्लाउड में रखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। आई एम नॉट लाइक दैट। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू गुड थिंग्स, आई एम गोइंग टू टेल यू ट्रुथ। सच बताऊंगी। जो जो मिस्टेक्स तुमने की है, जो मैंने देखा बच्चों के रिव्यू, अब देखो सीरियसली बोले तो हमारे पास भी पेपर एग्जैक्टली नहीं आ पाता है। हम भी बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीजों को समझते हैं। देखा मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स देखे, वीडियोस देखे जहाँ पे बच्चे बात कर रहे थे, इवन टीचर्स बात कर रहे थे। व्हाट एक्चुअली स्टूडेंट्स हैव डन कि उन्होंने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया। यार हमारे टाइम तक होता था कि यार 1-2 चैप्टर छोड़ दिए और उसमें हमारा इतना हैंड नहीं है तो हम आगे के चैप्टर, बट अब वो रहा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में एक चैप्टर से नहीं 3-4 चैप्टर से क्वेश्चन बन रहे हैं। इट्स अ मल्टी चैप्टर क्वेश्चंस। अब मल्टी चैप्टर क्वेश्चन की डिमांड हो गई है। तो तुम अगर एक चैप्टर छोड़ दोगे, लेट्स से तुमने मोल ढंग से नहीं पढ़ा और तुम ऑर्गेनिक समझ रहे हो कि तुम ऑर्गेनिक कर लोगे, अब मोल और ऑर्गेनिक दोनों आ रहे हैं। सो वी कांट एक्चुअली लीव द टॉपिक। आई नो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा ज्यादा मेहनत लगेगी, बट ये मेहनत तुम्हारे आगे के 4 साल क्लियरली शो होगी। वो 4 साल तुम्हारे लिए ईज होगा। सो नॉट टू लेफ्ट एनी चैप्टर, इनकम्प्लीट चैप्टर नहीं होना चाहिए। नाउ दे आर मल्टी चैप्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस जो बच्चे नहीं करते हैं। दे थिंक कि भाई केमिकल बॉन्डिंग है तो उसमें से क्वेश्चन कर लिया। सिर्फ और सिर्फ वन शॉट पे रिलाई करना इज नॉट अ थिंग। पैनिक सबसे बड़ा तो मैं बोलूंगी, जो बच्चे, हर कोई बच्चा है, आई एम इवन नॉट स्टूडेंट्स, हम टीचर भी पैनिक कर जाते हैं। दैट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी कि हम, कोई भी हमारा एग्जाम होता है तो हम उसमें डरते हैं, बट हमें नहीं डरना है। आई नो इट्स वेरी इजी टू से, बहुत इजी है ये सब बोलना, बट ट्राई टू काम, कोशिश कर सकते हैं, एक एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं।
स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को बच्चे छोड़ जाते थे कि क्या ये थ्योरी बेस्ड है, बोर्ड लेवल है, वो नहीं छोड़ना है। देखो, एनटीए ने कोई बहुत ही टफ एग्जाम नहीं कर दिया है, इट जस्ट दे हैव शोन कि अब सिर्फ और सिर्फ ऊपरी लेवल या क्रीम लेवल पे क्वेश्चन नहीं आएंगे। यू हैव टू गो इन डीप, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू हैव टू टेक टेस्ट। नो टेस्ट एनालिसिस, सबसे बड़ी बात, बच्चे टेस्ट नहीं देते, उसका एनालिसिस नहीं करते कि भाई हमारी कौन सी एरर है, क्या कर रहे हैं। नॉट रिवाइजिंग फॉर्मूलाज एंड टू एंड में रिवाइज करते नहीं है, उनको लगता है कि हाँ हमें आता है, नहीं आता है। हम भी बोलते हैं, तुम भी भूल जाओगे। तुम तो पहली बार पढ़ रहे हो, हम कितने सालों से पढ़ रहे हैं, हम भी भूल जाते हैं फॉर्मूलाज को शॉर्ट नोट्स की तरह रिवाइज करना ही है। हाईली अवॉइडिंग दी कैलकुलेटिव क्वेश्चन, जो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं। मैंने कई बच्चों को देखा है, वो एंड टू एंड आके क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करते हैं, वो छोड़ देते हैं कि नहीं ये तो हो जाएगा, या तुक्का मार देते हैं। लेट्स से 4 ऑप्शन में से 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 है। अब कितनी नियर वैल्यूज है, कौन सी वाली लोगे? जब तक ही निकलेगी जब तुम एंड तक सॉल्व करोगे। अब देखो यार, वेटेज का तो कोई सिनेरियो रहा ही नहीं है। आई वोंट से कि कोई चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कुछ कम इंपॉर्टेंट है। वेटेज इज समहाउ लाइक, मैं ये बोलूंगी कि जेई मेंस पहले कहाँ नीट लेवल में जा रहा था, नाउ इट्स गोइंग टुवर्ड्स द एडवांस लेवल। मतलब नीट और मेंस को हम कंपेयर कर रहे थे, बट हाँ एक्चुअली में जेई मेंस ने ये कर दिया, दिखाया कि लाइक इट्स नॉट जो नीट एग्जाम, इट्स गोना बी एज अ स्टेप बिफोर द एडवांस। तो एडवांस लेवल तो पता ही है हम सबको। 60 गेम चेंजिंग डेज रहने वाले हैं तुम्हारे। हमें बोर्ड्स को भी रिपेयर करना है, हमें अप्रैल 2nd अटेम्प्ट को भी करना है, और जो बच्चे एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे उनके लिए भी ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि उनको आगे की प्रिपरेशन कैसे करनी है। बिकॉज अप्रैल के 2nd अटेम्प्ट के बाद जेई एडवांस में बहुत ज्यादा टाइम रहता नहीं है, इट्स हार्डली अ मंथ या 1.5 मंथ रहता है, ज्यादा टाइम रहेगा नहीं। तो उसी हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे कि हमारा एडवांस लेवल भी बनता चला जाए। सो 60 days and 60 days are going to be yours. आज से एक निर्णय बना लो, 1st of Feb is gonna be your day. सुबह आराम से उठो, आराम से इन द सेंस मतलब रिलैक्स होके उठो। मैं तो कहती हूँ जल्दी उठो, बट हाँ मैं ये बिलीव करती हूँ जल्दी उठना एंड लेट तक सोना इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवन। वो हर किसी का अलग होता है, कोई लोग लेट तक पढ़ते हैं, कोई लोग सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं। सो इट्स अप टू यू, वो ज्यादा किसी पे प्रेशर नहीं करना है। क्या-क्या चीज़ें हमें एनालाइज़ करनी है, क्या-क्या हमें समझ आया कि जनवरी टाइम में हमने क्या-क्या चीज़ें देखी है, उन पे काम करना है। लाइक मल्टी चैप्टर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आए, जैसे एडवांस में पूछे जाते हैं। अब हमें हर चैप्टर को कॉन्सेप्चुअली समझना है, जिससे हम उनकी प्रैक्टिस कर पाए। लेंथी एंड कैलकुलेटिव हुआ इस बार केमिस्ट्री ने थोड़ा-सा रंग दिखाया, थोड़ा-सा रंग बदला, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, हम केमिस्ट्री को टाइम देते हैं 40 टू 50 मिनट्स, बट इस बार हमें 1 आवर से ज़्यादा लगा क्योंकि क्वेश्चन लेंथी थे। गुड अमाउंट ऑफ असर्शन बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चन भी पूछे गए, मतलब अच्छे खासे असर्शन, जिसमें 4 ऑप्शन में काफी चीजें होती है। थोड़े से रिस्की हो जाते हैं वो क्वेश्चंस, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज होते हैं, अगेन वो स्टेटमेंट भी सही लग रही होती है, तो हमें असर्शन बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चन का भी ध्यान रखना है। मिक्सिंग मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को किया, इनऑर्गेनिक फिजिकल किया, इवन मोल कॉन्सेप्ट, मतलब लाइक अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल और ऑर्गेनिक भी मिक्स है, ये भी मिक्स आई। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन दे दिया, हाइड्रोकार्बन में मोल्स निकालो इस रिएक्शन का, दैट इज आल्सो देयर। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो यूजुअली हम देखते हैं ना कि एक लाइन लाइन बेसिस है, जैसे डाल्टन, जैसे पिछली बार भी आए थे कि डाल्टन के लॉस पे क्वेश्चन आ गए थे, नीट लेवल में पूछा गया था, ये सब इन सब पे भी वर्क करना है। और एक सच बात तो ये है कि जो पीवाई क्यूज हम बोलते हैं करने के लिए, सभी को हम प्रेफर करते हैं कि पीवाई करो, इट इज फॉर श्योर इम्पोर्टेंट, क्योंकि उससे हमें पेपर का पैटर्न पता लगता है। बट इस बार 50% ऑफ पीवाई क्यूज से रिलेटेड था ही नहीं, इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट, 50% आई वुड से। तो वी हैव टू टेक सर्टेन थिंग्स, हमें इस पूरे एनालिसिस को ध्यान रखना है। मैं केमिस्ट्री के लिए कर रही हूँ, बट हाँ फिजिक्स और मैथ्स का भी उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो आप और भी अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं। आई कैन ओनली टॉक अबाउट द केमिस्ट्री पार्ट। सो हमें क्या क्या चीज फॉलो करनी है कि पहले तो हमारे जो सिलेबस में थोड़े बहुत चैप्टर जो वीक थे, देखो हो सकता है तुम लोगों ने सारे चैप्टर पढ़े हो, बट तुमने कुछ चैप्टर को छोड़ दिया हो कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फुल सिलेबस कवरेज होना जरूरी है, पूरा सिलेबस कवर करना है। नाउ इट्स टाइम कि तुम थोड़ा बहुत एडवांस लेवल क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करना शुरू करो, जरूरी है। सेग्रीगेट चैप्टर की, जैसे मैं तो यार ये बचपन से करती हूँ कि लाइक आई मेक 2 कॉलम्स कि मेरे ये स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ये वीक पार्ट है। नॉट इवन 11th एंड 12th, स्ट्रॉन्ग पार्ट वीक पार्ट जो है हमारे, उससे रिलेट करके क्वेश्चन करना है। एंड नाउ इट्स द जोन ऑफ 60 डेज। ये 60 दिन है, तो मतलब 60 दिन ही है। टाइम इज वेरी क्रूशियल, टाइम लिमिट है, टाइम बाउंड हमारे पास होगा, तो हमें एक दिन प्लान करके चलना पड़ेगा।
रिगरस प्रैक्टिस होनी चाहिए, हमारी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। रोज के रोज तुम ये समझो कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 6 टू 8 आवर्स तुम्हारी सिटिंग होनी चाहिए। 6 टू 8 आवर्स सिटिंग डेली, 6 टू 8 आवर्स। बिल्कुल मेहनत करोगे तभी फल मिलेगा। और 40 टू 50 क्वेश्चन मैं टोटल कह रही हूँ, अच्छे क्वेश्चंस, गुड क्वेश्चंस, नॉट इजी लेवल क्वेश्चंस। स्पीड कम्स विद प्रैक्टिस। देखो अब स्पीड का खेल है, जैसे बच्चे कह रहे थे कि उन्होंने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए ही नहीं उन लोगों से। वही क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस तुम टाइम बाउंड करके करते नहीं हो। 3 घंटे का टाइम सेट करो, पेपर करो। सेक्शन वाइज अगर बात कर ले तो इनऑर्गेनिक में देखो चैप्टर तो हमें पता है, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, पीरियोडिक टेबल, डीएनएफ लॉग, मेन ग्रुप, थोड़ा बहुत जो आता है। बट अब क्या करना है, अब एनसीईआरटी की कमांड आई बिलीव बच्चों को होगी, क्योंकि ये हम पहली बार नहीं बता रहे, ये बहुत बार बता चुके हैं। बट आई स्टिल बिलीव कि एनसीईआरटी इज नॉट द ओनली रिसोर्स फॉर इनऑर्गेनिक। हमारे पास और भी अच्छे रिसोर्स है, बट हाँ ये एक फाउंडेशन है, ये एक बेस है जो आपको हेल्प करेगी। स्टेटमेंट वाइज हर एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग में ही एक क्वेश्चन में कम से कम 5 से 6 चीजें पूछ ली गई थी। तो एक चैप्टर को तुम अगर पढ़ रहे हो तो पूरा कंप्लीट करो। सिर्फ ये नहीं कि भाई बीबीटी पढ़ ली या हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया, एमओटी हम छोड़ देंगे, एमओटी नहीं छोड़ना है। एडवांस लेवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ही करनी है यार। इनऑर्गेनिक में तो ऐसा है कि मैं बिलीव करती हूँ, अभी भी बिलीव करती हूँ कि क्वेश्चन अगर हिलना होगा तो 10 से 15 सेकंड में हो जाएगा, हो जाएगा। अब कोविड टाइम के क्वेश्चन नहीं करने हैं, हो सके तो 2020 का करो, 2019 का करो, 2018 के ये पेपर तो करो ही करो, या फिर 2025 का एग्जाम अटेम्प्ट करो। फिजिकल में अगेन अपने इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, मूल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। आई नो कि इट्स लाइक द बेसिक्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, वो काफी ज्यादा उससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऑर्गेनिक में भी। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन कैलकुलेशन, एंड टू एंड कैलकुलेशन करनी है टिल द एंड, टिल द एंड। बार बार बोल रही हूँ कि फिजिकल में एंड तक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फॉर्मूलेस को याद रखना है विद द डेरिवेशन बिहाइंड इट, मतलब फॉर्मूले तो पढ़ ही रहे हैं बट उसके पीछे की जो डेरिवेशन है वो कैसे अचीव हुई उस पर भी फोकस करना है। नाउ इट्स टाइम कि तुम थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड जाओ और कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूंगी कि भाई 50% वाला बच्चा 99 ले आएगा, हो सकता है 50% वाला 80 ले आए, 90 ले आए, हो सकता है 70-80 वाला 99 ले आए। सो इट्स लाइक तुम्हारा कितना गैप कवर कर सकते हो, तुम कितनी मेहनत कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। मेरे 99 बोलने से तुम्हारा शायद 99 नहीं आ पाए, मेरे हिसाब से तुम्हारा अलग लेवल हो, तुम इतने सब बच्चे हो, तुम्हारा अलग हो। ऑर्गेनिक में हमारी नेम रिएक्शन, आइसोमेरिज्म, जीओसी, हैलोजन डेरिवेटिव, अमीन्स जैसे चैप्टर्स, बायोमोलिक्यूल्स, एक बड़ा इंटरेस्टिंग खेल आया कि भाई बायोमोलिक्यूल्स जो एक एक तरह से बायो का चैप्टर है, याद करने वाला चैप्टर है, बच्चे छोड़ जाते हैं उसे। उसमें से काफी अच्छे क्वेश्चंस बने हैं, लॉन्ग चेन क्वेश्चन बने हैं कि पहले क्या होता था 1-2 स्टेप पूछे जाते हैं, अब 4-5 स्टेप पूछे जा रहे हैं। कॉमन नेम्स, मैं हमेशा, अभी भी मेरी वीडियोस है, अभी मैंने स्टार्ट करा है आईयूपैक पे, कॉमन नेम्स को पढ़ना जरूरी है और कॉमन नेम पढ़ने के लिए आईयूपैक समझना जरूरी है। आईयूपैक पे फोकस करना है, आइसोमेरिज्म की प्रैक्टिस करनी है। सबसे बड़ी बात, चलो तुम पढ़ लिए, तुम थ्योरी पढ़ लिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, टेस्ट, टेस्ट इज एक्चुअली द जजमेंट ऑफ योर ऑल टाइप ऑफ हार्ड वर्क। की मतलब तुम एडवांस लेवल के क्वेश्चन ट्राई करो, हो सके तो एक वीक में 2 मॉक टेस्ट दो, हर वीक, मतलब ये मतलब फेब में ऐसे ही करो, 6 पेपर दे दो अराउंड, क्योंकि 6 से 7 कर दो। डेली टेस्ट लो आफ्टर 15 मार्च। ट्राई ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल टेस्ट, मतलब ऑर्गेनिक का अलग से टेस्ट करो, इनऑर्गेनिक का अलग टेस्ट करो, फिजिकल का अलग टेस्ट करो, मिक्स करो, मिक्सिंग करो तीनों की। एंड डू नॉट रिलाई ऑन वन शॉट। अब वन शॉट देखो, it is thing a good thing but not only one shot can help you। जितनी भी YouTube पे वन शॉट है उसको देख, इससे बेटर है अपने क्लास नोट्स को ज्यादा प्रेफर दो। शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स बनाओ, अपनी एनसीईआरटी रीड करो। एंड one more thing, paper is gonna be tough, it's not gonna be tough, I would say it's gonna be a good level, and good level paper require good hard work. So stop crying and stop being emotional at this moment. It's time to stand up and build for yourself. For more such updates, please follow, welcome, and you are welcome to my channel, that is the chemistry book। आप इसको follow करो, जानो, and कुछ भी doubt हो तो comment section में मुझसे पूछ सकते हो। Bye guys, take care।